राधे राधे दोस्तों। मैं आपको दोस्त राघव अवस्थी आप सभी लोगों का अवस्थी रिच अड्डा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम लोग कुछ नए कमांड्स के बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं, हम लोग सॉलिड वर्क ओपन कर लेते हैं। इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे कंट्रोल एन करके हम लोग एक पार्ट की न्यू फाइल ले लेते हैं। ओके करेंगे, यहाँ पर आपके सामने न्यू फाइल आ जाएगी। ये आपको पता है किस तरीके से स्टार्ट होता है। तो आज हम लोग देखेंगे, मैंने स्केच में आप लोगों के कुछ स्मार्ट डायमेंशन और ये टूल्स कवर किए थे। अभी यहाँ पर हमारा ट्रिम बच रहा है, इसके बाद ऑफसेट, मिरर और हमारा पैटर्न वाला ऑप्शन, मूव वाला ऑप्शन, ये सारी अभी ऑप्शन आपके बच रहे हैं। और भी ऑप्शन बच रहे हैं कई सारे, बट उनका इतना ज्यादा यूज अभी आपकी इनिशियल ड्राइंग में नहीं आएगा। इस वजह से मैंने उनको स्किप कर दिया है। यहाँ पर हम लोग ट्रिम एंटिटीज आज देखने वाले हैं पूरा। ट्रिम एंटिटीज में कितने ड्रॉप डाउन मेनू में ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, उन सभी ऑप्शंस को वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यूज करते हैं। क्योंकि ट्रिम एंटिटीज का यूज हमारा फीचर में भी होगा, सीट मेटल में भी होगा, वेल्डमेंट में भी होगा, सरफेसिंग में भी होगा। कहीं भी कोई भी ड्राइंग हम लोग बनाते हैं तो वहां पर ट्रिम करने के लिए हमें कई सारी एंटिटीज ऐसी होती है जो ट्रिम करनी ही करनी पड़ती है। तो हम लोग देखते हैं, अभी आपका ट्रिम ऑप्शन यहाँ पर ऑफ है। ट्रिम ऑप्शन ऑफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई स्केच नहीं बना हुआ है जिसको वो ट्रिम करने के लिए एक्टिव हो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक स्केच बनाना पड़ेगा जिससे हम लोग ट्रिम को एक्टिव कर पाए। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक प्लेन लेना है। मुझे आपको जस्ट सिखाना है कि कौन सा ऑप्शन किस तरीके से यूज होता है, तो मैं एक रफली ड्राइंग में समझा रहा हूं। और प्रॉपर तो आप लोगों को जब आप प्रैक्टिकल ड्राइंग बनाएंगे उसमें भी अगर ये समझ में आ जाएगा तो वहां भी आप लोग यूज इसका कर पाएंगे। तो जैसे ही मैंने फ्रंट प्लेन लिया और इस पे स्केच के लिए प्लेन को एक्टिव किया, तुरंत देखिए आप लोगों की ट्रिम एंटिटीज ऑन हो गई, ट्रिम एंटिटीज एक्टिव हो गई। जैसे ही आप लोग इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाते हैं आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ट्रिम एंटिटीज, एक्सटेंड एंटिटीज। इन दोनों को हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। ट्रिम एंटिटीज के अंदर जैसे ही 4-5 ऑप्शन होते हैं, एक्सटेंड एंटिटीज के अंदर कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इनका यूज किस तरीके करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस स्क्रीन पर अपने जो भी ड्राइंग पेज है उस पर कुछ स्केच बना लेता हूं जिसपे हम लोग ट्रिम के फीचर्स को अप्लाई करके देखेंगे। कुछ इस तरीके से लाइन में बना लेता हूं, यहां से यहां पे इस तरीके से। ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए कुछ बना रहा हूं मैं, इसका कोई वैसे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे आपको क्लियर करना है कि ट्रिम एंटिटीज का और एक्सटेंड एंटिटीज का यूज किस तरीके से करते हैं। यहां पर इतने स्केच मैं कुछ बना लेता हूं। अब आपको क्या करना है, ट्रिम वाले ऑप्शन पे जाना है। अगर डायरेक्ट आप क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले आपका ट्रिम, यहाँ पे जो दो ऑप्शन आ रहे हैं ट्रिम एंटिटीज, वही एक्टिव हो जाएगा जो फर्स्ट नंबर पे है, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर ट्रिम एंटिटीज का ही आता है। अगर आपको एक्सटेंड एंटिटीज ओपन करना है तो आपको ड्रॉप डाउन पे जाना पड़ेगा। ट्रिम को ऑन करने के लिए, ट्रिम को एक्टिव करने के लिए आपको डायरेक्ट इस आइकन पे ही क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोगों के सामने यहाँ पर ऑप्शंस की एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रही है जिसमें 5 ऑप्शन है, पावर ट्रिम, कॉर्नर, ट्रिम अवे इनसाइड, ट्रिम अवे आउटसाइड, ट्रिम टू क्लोजेट। यहां पर इनके नाम से क्लियर हो रहा है और यहाँ पर इसके सिंबल भी दिए गए हैं। जैसे पावर ट्रिम है तो यहाँ पर देख दिया गया है कि कई सारी लाइंस ऐसे बनी हो और यहां से आप लोग माउस को ड्रैग करते हुए इसको यूज कर सकते हैं। कॉर्नर में 2 कॉर्नर को सिलेक्ट करने हैं, उसके अपोजिट वाले जो कॉर्नर होंगे वो वहां से गायब हो जाएंगे। ट्रिम अवे इनसाइड का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, बाउंड्री सेलेक्ट करनी है और अंदर साइड के ऑप्शंस को वन बाय वन करके सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो भी लाइंस एक्स्ट्रा होंगी जो आपको रिमूव करनी है वो ट्रिम हो जाएगी। ऐसे ही ट्रिम अवे आउटसाइड, वो बाहर की होगी। ट्रिम टू क्लोजेट, उसके जो क्लोज वाला होगा वहां तक ट्रिम हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो ट्रिम ऑप्शन है वो है पावर ट्रिम, क्योंकि पावर ट्रिम से सारे इन सभी चीजों के यूज क्लियर हो जाते हैं। इन सभी चीजों का अगर आप यूज नहीं भी करते हैं तब भी आप पावर ट्रिम से ही काम चला सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है। तो पावर ट्रिम के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पावर ट्रिम पे ओके कर देना है। यहाँ पर
एक्टिव होना चाहिए पावर ट्रिम, और आपको माउस को उस लाइन के पास ले जाना है जिस लाइन को आपको ट्रिम करना है। और क्या करना है आपको, माउस से आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, क्लिक भी बोलता तब भी आपको समझ में आता, आप क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में माउस को आप स्क्रीन पर ड्रैग करेंगे, जिस लाइन को आपको ट्रिम करना है उस लाइन के अलोंग, उस लाइन के ऊपर। जैसे मुझे ये वाली लाइन ट्रिम करनी थी, मैं माउस को इस तरीके से, अभी आपकी क्या लेफ्ट क्लिक आपको छोड़नी नहीं है, प्रेस करके ही रखनी है, प्रेस एंड होल्ड प्रेस करनी है, और इस तरीके से कर्सर को उस लाइन के पास में ले जाना है जो लाइन आपको ट्रिम करनी है। जिस लाइन से ये क्रॉस होती जाएगी, एक देख रहे हैं एक बादल सा भी पीछे बनता हुआ चला आ रहा है, जिस लाइन के ऊपर से आप इसे गुजारेंगे, जिस लाइन के ऊपर से आप इसे क्रॉस कराएंगे, वो लाइन ट्रिम होती हुई चली जाएगी। तो आपको मेरे हिसाब से पावर ट्रिम का मतलब समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसे अंडो करते हैं, यहां से कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड करते ही आपके सामने दोबारा से वही आ गया। अब हम लोग अगला ऑप्शन देखेंगे ट्रिम एंटिटीज में ही कॉर्नर ट्रिम का। तो कॉर्नर ट्रिम का हम लोग यूज किस तरीके से करते हैं उसे समझ लेते हैं। जैसे यहां पर कॉर्नर ट्रिम पे हम लोग ओके करते हैं, आपको क्या है, कॉर्नर ट्रिम पे ओके करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके करने के बाद में यहां पर आप देख रहे हैं ये दो कॉर्नर इस तरीके से बने हुए हैं। आप लोग जिस लाइन पे क्लिक करेंगे उसके अपोजिट वाली लाइन रिमूव होगी, और जो लाइन पे आप क्लिक कर रहे होंगे जिन दो लाइनों पे, वो लाइन आपकी एज इट इज बनी रहेगी। जैसे मैं पहली लाइन इस पे क्लिक करता हूं, दूसरी इस पे क्लिक करता हूं, तो आप लोग देख रहे हैं जहां से ये लाइन ज्वाइंट थी, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं अंडो करके। देखिए यहां से ये लाइन दो आपस में क्रॉस कर रही थी, यहां से एक कॉर्नर बना रही थी। तो जैसे ही मैंने कॉर्नर ट्रिम को एक्टिव किया और इन दो लाइंस को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते ही आप लोग देख रहे हैं जहां से वो लाइन ज्वाइंट हो रही थी, क्रॉस कर रही थी, उसके आगे का पोर्शन पूरा कंप्लीट ट्रिम हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग कॉर्नर ट्रिम का यूज करते हैं। इसे कर देते हैं कंट्रोल जेड। फिर हम लोग देखेंगे अगला ऑप्शन क्या है आपका, ट्रिम अवे इनसाइड। नाम से क्लियर आ रहा है, ट्रिम अवे इनसाइड मतलब कुछ भी अंदर की तरफ हो वो सब कुछ ट्रिम हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है, आपको दो साइड की बाउंड्रियां सिलेक्ट करनी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने पहली बाउंड्री ये सिलेक्ट की, दूसरी बाउंड्री ये सिलेक्ट की। अब मैं इन दो बाउंड्रियों के अंदर जितनी भी लाइंस है उन पे वन बाय वन करके क्लिक कर दूंगा और वो ट्रिम होती हुई चली जाएगी। मान लीजिए ये लाइन इसके अंदर है, ये लाइन इसके अंदर है, ये लाइन है, देख रहे हैं ये लाइन बाहर में गई थी, बट उस लाइन से अंदर नहीं थी, बाहर साइड में थी, तो वो ट्रिम नहीं हुई। ये भी अंदर है, ये सिंगल लाइन है इसलिए ट्रिम नहीं हो रही है, क्रॉस नहीं कर रही, सिंगल है। ये भी इसके अंदर है। तो इस तरीके से ये सारी लाइंस हमारी ट्रिम हो गई। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिम अवे इनसाइड का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल जेड जेड। अगला ऑप्शन हमारा है ट्रिम के अंदर ही ट्रिम अवे आउटसाइड। ट्रिम अवे आउटसाइड का मतलब क्या है, जैसे ही आप लोग कोई दो बाउंड्रियां सिलेक्ट करेंगे, एक ये और एक ये, इन बाउंड्रीज से बाहर का एरिया जो भी है इसको क्रॉस करना चाहिए, वो एरिया ट्रिम हो जाएगा। जैसे ये लाइन इसको क्रॉस कर रही है तो ये ट्रिम होगी, ना कि ये वाली ट्रिम होगी। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे, आप लोग देख रहे हैं प्रीव्यू व्यू आ रहा है रेड कलर से, बाहर वाली लाइन पे रेड आ रहा है और इसके अंदर जो है वो ब्लू ही एज इट इज रह रही है। इसको क्रॉस कर रही है तभी ये ट्रिम हो रही है, ना कि ये लाइन आपकी ट्रिम होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी लाइन किस तरीके से ट्रिम होगी। ट्रिम अवे आउटसाइड जैसे मैंने क्लिक किया, दो बाउंड्रियां सिलेक्ट की, अब इसको जो भी लाइंस क्रॉस कर रही होगी मैं उसे इस तरीके से क्लिक कर देता हूं। आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर वाला पोर्शन एज इट इज वहीं पे बना रहा और बाहर वाले दोनों पोर्शन ट्रिम हो गए। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूं, ये भी देखिए ट्रिम हो गया, मैं इसे क्लिक करता हूं, ये भी ट्रिम हो गया। तो इस तरीके से आप लोग ट्रिम अवे आउटसाइड का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं और देखते हैं ट्रिम का अगला ऑप्शन। ट्रिम का अगला ऑप्शन जो है वो है ट्रिम टू क्लोजेट। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, ट्रिम टू क्लोजेट का मतलब क्या है, जो लाइन आपकी है, जैसे ये लाइन है, जिस पॉइंट से पहली बार ज्वाइंट हो रही होगी वहां तक वो लाइन ट्रिम हो जाएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, देख रहे हैं
पहला इसका जो भी क्लोज पॉइंट था, जहां से ये किसी ना किसी अदर पॉइंट से ज्वाइंट हो रही थी, वहां तक वो ट्रिम हो गया। अब देखिए मैं इस पे अगर क्लिक करता हूं तो आप लोग देख रहे हैं ये इस पॉइंट के पास था, इस पॉइंट के भी पास था, तो ये यहां से ट्रिम हो गया। इस पे क्लिक करते हैं, 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 देख रहे हैं आप लोग कि उसका जो अगला क्लोज पॉइंट था वहां तक वो ट्रिम हो गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं, यहां पर लिखा हुआ भी है कीप ट्रिम्ड एंटिटीज एज कंस्ट्रक्शन। अगर जो भी एंटिटीज को आप ट्रिम कर रहे हैं, अगर उसे कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे। मान लीजिए मैंने इस ऑप्शन को ऑन किया और यहां से पावर ट्रिम से मैं ये लाइंस ट्रिम करता हुआ चल रहा हूं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो लाइन मैं ट्रिम कर रहा हूं, जिससे मैंने कर्सर पास ऑन किया है, वो सारी लाइन कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जा रही है। दूसरा ऑप्शन है इसका इग्नोर ट्रिम्ड ट्रिमिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला अनटिक कर देता हूं इसको पहले, ये देख रहे हैं आप लोग, टिक करने से आपकी लाइंस जो है वो ट्रिम हो रही है, बट वो बिल्कुल इरेज हो जा रही, गायब हो जा रही। अगर आप इसके ऑफ भी कर देते तब भी सेम ही काम करेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों ऑप्शन थे तो मैंने आपको क्लियर वे में बता दिए, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि सॉलिड वर्क में आप जो भी ऑप्शन देखेंगे मैं उन सभी का वन बाय वन करके मतलब बताऊंगा जरूर। कुछ भी लिखा है, रिपेयर स्केच लिखा है, तो यहाँ पर क्यों दिया गया है, इसका यूज क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंट्रोल जेड करके मैं दोबारा से वापस आ जाता हूं और यहाँ पर एक ऑप्शन है, वो है आपका एक्सटेंड एंटिटीज, उसे देख लेता हूं। जैसे ही आप लोग ट्रिम वाले ड्रॉप डाउन मेनू पे जाएंगे तो एक्सटेंड एंटिटीज आपको देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी आपको फीचर मैनेजर ट्री देखने को नहीं मिली है, प्रॉपर्टी मैनेजर इसकी देखने को नहीं मिलेगी। इसमें जस्ट आपको क्या करना है, जिस भी लाइन को आप लोग जहां तक एक्सटेंड करना चाहते हो उस लाइन पे क्लिक करेंगे, जहां तक क्या उसके जस्ट अगले वाले पॉइंट तक वो एक्सटेंड हो जाएगी। ये आपको पता होगा, ऑटोकैड में भी सेम ऑप्शन होता है कि जैसे ही आप किसी लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो वो अगली लाइन तक एक्सटेंड हो जाती है, जहां तक उसे एक एंड पॉइंट मिल जाता है। जैसे इस लाइन को यहां तक मिल गया, इस लाइन को मैं ओके करता हूं तो इसका ये था पॉइंट, यहां पर कोई लाइन का अगला पॉइंट नहीं है, मैं इस पे ओके करता हूं, ये यहां तक हो गया, मैं दोबारा से क्लिक करूंगा, अगला पॉइंट हो गया, यहां क्लिक करता हूं, अगला पॉइंट हो गया, यहां क्लिक करता हूं, अगला, यहां पे अगला। तो इस तरीके से आप लोग इसमें ट्रिम एक्सटेंड का यूज दोनों का कर सकते हैं। ट्रिम में सारे ऑप्शन और एक्सटेंड का एक ही ऑप्शन है, तो आप लोग इस तरीके से इन दोनों ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि ट्रिम छोटा सा एक टॉपिक था, मैंने छोटे से वीडियो में कवर कर दिया और ये इंपॉर्टेंट भी था, सारे ऑप्शन आपको पता चल गए हैं। वैसे ट्रिम में हमेशा आपको क्या करना है, पावर ट्रिम का यूज करना है, पावर ट्रिम से ही सारे काम हो जाते हैं, लेकिन अंदर ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ड्राइंग से हटकर एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको चाहिए। वैसे तो पावर ट्रिम और ट्रिम टू क्लोजेट ये दोनों फेवरेट ऑप्शन होते हैं जो भी डिजाइनर्स होते हैं, लेकिन आपको सारे ऑप्शन पता होने चाहिए, पावर ट्रिम से तो सब कुछ हो ही जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।